बोली मुनीश्वरनाथ भगवान की, बोले नेमिनाथ भगवान की। हाथ हवा में लहराना चाहिए। हाँ, बोले परम पूज्य गुरुदेव आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव महावीर कीर्ति महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव विमल सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव सन्मति सागर जी महाराज की, चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य सुनील सागर जी गुरुदेव की। मुझे याद है अच्छी तरह से, जब यहाँ पे पंच कल्याणक में जब आए थे, हम कोटा से आए थे और हमारा 2.5 महीने का मौन था, तो पंच कल्याणक में हम नहीं कुछ भी नहीं बोले थे। आचार्य ने इशारा भी किया, लेकिन विनम्रतापूर्वक हमने कि नहीं भाई मौन है तो हम नहीं बोले। लेकिन इस बार शायद वो कसर पूरी हो रही है। और जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं जब मंदिर का पंच कल्याण जब हुआ था, जब यहाँ से गए थे, तो ठीक है मंदिर बहुत सारे होते हैं, साधारण सा मंदिर था। लेकिन जब इस बार आए हैं तो जो गोल्डन की नक्काशी आपने करी है, ये जो इसमें बेलबूटे आपने बनाए हैं, इतना इतना सुंदर, इतना इतना आलीशान, इतना भव्य लग रहा है जैसे कोई साक्षात कुबेर उतरा हो, इंद्र उतरा हो, उसने इस मंदिर का निर्माण किया हो। और यहाँ जो पत्तियां हैं ना, ये साधारण पत्तियां नहीं है। यहाँ की पत्तियां साधारण पत्तियां नहीं है, कल्प वृक्ष की पत्तियां हैं। क्या है ये? कल्प वृक्ष की पत्तियां हैं। तु ही कल्प वृक्षम तु ही कामधेनु तु ही देवी चिंतामणि नागेनम। पंच परमेष्ठी, अनंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य परमेष्ठी, उपाध्याय परमेष्ठी, सर्व साधु। कौन है ये? कल्प वृक्ष है। क्या है? और कल्प वृक्ष है। और आचार्य गुरु तो साक्षात कल्प वृक्ष है। आपने खुद ने अपने जीवन में 2014 से संघ में शामिल हुआ, ज्वाइन हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ मैं कि वो जो बच्चे जो थे मुंगाना, खमेरा, नरवाली और पारसोला और रीछा, है ना, ये जितने सारे गांव है, इसी बांसवाड़ा में देखा मैंने। जब चौमासा हुआ था, कुछ लोग बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल नॉर्मल थे। क्यों जी, है कि नहीं? और अब जब दोबारा इतने सालों बाद जब वापस इन सारे गांव में आना हुआ, तो मैं देख रहा हूँ कि वो सिंपल छोटे बच्चे थे, वो अब सोने के ऐसे चेन और ब्रेसलेट और ऐसे अंगूठी पहन के आ रहे हैं। गुरुदेव का आशीर्वाद इतना फला, गुरुदेव का आशीर्वाद बागड़ पर इतना फला कि लोग के घर, लोग की तिजोरी सोने से भर गई और दिल खुशियों से भर गया। निश्चित रूप से परम पूज्य आचार्य गुरुदेव तपस्वी सम्राट के बारे में बताया करते हैं कि तपस्वी इतना तप करता है, उनको तो लक्ष्मी चाहिए नहीं, उनको तो दौलत चाहिए नहीं, उनको तो भोग विलास ऐश आराम चाहिए नहीं, तो वो जो उनकी तपस्या का प्रभाव वो कहाँ पे जाएगा? इत्र की डिब्बी खुली है, इत्र की हिस्सी खुली है कोने में, तो सुगंध तो उसकी फैलेगी ना। तो गुरुदेव तपस्या कर रहे हैं, इतना गजब का त्याग और ज्ञान और ध्यान कर रहे हैं, तो उसका फल किसको मिलता है? भक्तों को मिलता है। अब सक्षम सागर जी महाराज आपके नगर गौरव है। कभी सपने में सोचा था इतना बढ़िया शानदार प्रवचन करेंगे? बताओ आप, आपकी कृपा हुई ना। बताओ। इतने सारे, इतने हजारों लोग सक्षम सागर जी महाराज प्रवचन करते हैं, लोग हंस के लोटपोट होते, लोग तालियां जोर जोर से बजाते हैं। मच्छर की मालिश कौन कर सकता है ना? कितना गजब का चिंतन है। चींटी को लिपस्टिक हर किसी के बस की बात नहीं है। मच्छर की मालिश करना हर किसी के बस की बात नहीं है। हाथी को धक्का देना हर किसी के बस की बात नहीं है। और हजारों लोगों में ज्ञान की ज्योति जगाना हर किसी के बस की बात नहीं। अगर है तो गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज के बस की बात है। गुरु मेहरबान, गुरु मेहरबान, चूहा पहलवान। क्या ये देखो, ये सुकड़ा शरीर लगता आपको कि 800 किलोमीटर चल के आए होंगे दिल्ली से प्रतापगढ़ तक, अरनौत पंच कल्याणक में आए चल करके। हम गुड़गांव में थे,
ज्योतिषी टाइप के व्यक्ति आए। मुझे बाद में मालूम पड़ा कि उनकी बड़ी अच्छी भावना थी कि गुड़गांव में और रुकूं इस भावना से। वो नहीं मुझे मालूम था, मुझे तो 15-20 दिन बाद मालूम पड़ा। तो वो मुझे आके बोले महाराज उल्टी हो जाएगी, उस दिन 40 किलोमीटर चले थे, उस दिन उल्टी हो जाएगी, दस्त हो जाएंगे, चक्कर खा के गिर पड़ोगे, मत जाओ, रुक जाओ। मुझे ध्यान से मालूम पड़ रहा है आप बिल्कुल भी तबीयत खराब हो जाएगी, लेने के देने पड़ जाएंगे। मैंने कहा चक्कर आएंगे, घबराहट होगी, उल्टी होगी, दस्त होंगे, जो होगा सो होगा। जब तक जान है तब तक गुरु से मिलने के लिए बराबर चलते ही रहूंगा मैं। और मैं चला उस दिन, और शुरू के आधे घंटे में थोड़ा बहुत कुछ ऐसा वैसा हुआ, लेकिन बाद में सब कुछ गुरुदेव का नाम स्मरण किया और सब कुछ फर्स्ट क्लास हो गया। मैंने तो ऐसे चमत्कार गुरुदेव के देखे हैं। बताओ, लाडनू चौमासा हुआ, हम दोनों महाराज लाडनू में चौमासा किया आपके नगर गौरव ने। मैंने बताओ वहाँ पे 40 साल तक चौमासा नहीं हुआ था, 46 साल तक। आचरकल्प चंद्र सागर जी महाराज, शांति सागर जमाने में चंद्र सागर जी महाराज ने वहाँ चौमासा किया था। तो वहाँ पर कुछ उन पे उपसर्ग हुआ, उनके ऊपर जैन समाज के कुछ लोगों ने पत्थर की उनके पर बरसात करी, समाज ने कसम खा ली अब कहीं कोई चौमासा नहीं कराना। अब 46 साल एक लंबा सफर होता, लंबा टाइम होता है। जब दोनों महाराज जी गए तो कुछ लोग की इच्छा थी, मीटिंग हुई, हमारी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, हम तो जानते नहीं, हमारे का प्रवचन हुआ नहीं, कोई बड़ा भव्य अगवानी जुलूस स्वागत कुछ हुआ नहीं। 4 लोग वो छोटा सा डब्बा सा बेंच सा लेकर के आ गए और वो मंदिर में प्रवचन करवा दिया। उमाई भी इतना स्पेशल कि 4 बार तो बीच बंद हो गया। और जब मीटिंग हुई तो लोगों ने बताया, जब मीटिंग खत्म होने के बाद, महाराज जी लाडनू के इतिहास से पहली बार मीटिंग में इतने सारे लोग आए और मीटिंग में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ कि चौमासा होगा और सारा श्रेय जाता गुरुदेव सुनील सागर जी महाराज को। वहाँ जो 1-2 लोग थे, शावक भक्त थे, उनको मैंने कहा मीटिंग के घंटे 2 घंटे पहले नवराज को आप फोन करिए, आचार्य से आशीर्वाद मांगिए। वो शावक ने मुझे कहा कि वो जिसको आपने कहा था फोन करने के लिए, उसने फोन किया और आचार्य बोल रहे हैं जाओ सब बढ़िया होगा। विश्वास आपका होना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस आपके भीतर होना चाहिए। कई लोग आते नरियल में हाथ लगवाने के लिए। मैंने तो कई बार देखा भी कि कई लोग आचार्य ध्यान में बैठे तो वो नरियल या एप्पल जो भी कुछ, टमाटर तो कोई लाता नहीं है ना, तो जो भी लाते हैं तो पैर से छुआ देते, घुटने से कहीं भी टच करा देते हैं, उनकी मनोकामना उनकी पूरी हो जाती है। तू ही कल्प वृक्षम, गुरुदेव क्या है? कल्प वृक्ष है। अच्छा, गुरुदेव किसी घर में जाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुदेव किसी घर में घुसेंगे, किसी दुकान में घुसेंगे तो समृद्धि बढ़ेगी, तो उसका यश कीर्ति उसका वैभव बढ़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, उससे संकट खत्म कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं मतलब क्या? वो घर के बाहर ही आपने पाटा लगा दिया, दुकान के बाहर सड़क पे आपने पाटा लगा दिया, और वो जो गंदोदक है पैरों का दुकान में छिड़क दिया, दुकान की दीवारों पर स्वस्तिक बना दिया गंदोदक से, उतने मात्र में आपकी जो संकट, आपकी विघ्न बाधाएं आपकी खत्म हो जाएगी दूर से ही। और ये तो छोड़ो, कई लोग तो ऐसे भी हैं, कई चेन्नई वगैरह है, वहां से जो एक सज्जन भक्त आते हैं तो बताते हैं कुछ नहीं हुआ, जैसे मेरे साथ घटना घटी। उनने यहाँ के शावकों का नंबर निकाला इंटरनेट से, गूगल से फोन कर दिया। वो जानते पहचानते भी नहीं थे गुरुदेव को। उनने फोन कर दिया कि भाई मंदिर बनने वाला अमुक संकट यहाँ पर आ रहा है, अमुक समस्या यहाँ पर पैदा हो रही है। और मेरे साथ भी कई सारी बार ऐसा होता है, अमुक तरह का संकट आ रहा है। गुरुदेव ने कह दिया हो गए सारे काम। भोपाल मैं क्या बताऊं, बोलते ना कि वो अपनी जान उगाड़ना, अपनी इज्जत गंवाना। भोपाल में ऐसी खतरनाक कंडीशन थी, मैं मुनि संवेग सागर जी महाराज, संविज्ञ सागर जी महाराज,
हम दोनों महाराज जी में बैठ गए भोपाल के अंदर, कोई शीफल नहीं चौमासे के लिए। प्रवचन बढ़िया हो रहा था, बढ़िया प्रवचन, भीड़ पब्लिक आ रही थी। मुझसे तब गुरुदेव का आशीर्वाद है, चर्या बड़ी अच्छी है, मुझसे लाख गुना ऊंची चर्या, मुझसे लाख गुना तब सम्यक सागर जी महाराज करते थे। लोग खूब आते थे, लोग खूब जुड़ते थे, लेकिन मंदिर कमेटी कोई शीफल भेंट नहीं किया। मंदिर कमेटी का एक निर्णय था कि अमुक आएंगे तो ही शीफल भेंट होगा, दूसरे आचार्य जी के शिष्य आएंगे तो चौमासा। और वहाँ के इतिहास में 5-7 साल के इतिहास, जब से नए चुनाव हुए थे तब से किसी दूसरे संघ का चौमासा हुआ ही नहीं था। और 2 दिन बाद अपनी 14, कौन सी 14? आषाढ़ की गुरु पूर्णिमा वाली 14, वो 14 के 2 दिन पहले शीफल भेंट किया। और फिर जो चौमासा, ऐतिहासिक चौमासा हुआ, अद्भुत था, लाजवाब था, लाजवाब था, गजब था। लग रहा था क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हो कैसे होगा। छाई काली घटाएं तो क्या, तेरी छतरी के नीचे हूँ मैं, आगे आगे ये चले गुरुवर, इनके पीछे पीछे हूँ मैं, इनने पकड़ा मेरा हाथ है तो डरने की क्या बात है। चित्तौड़ की धरती, वहां चित्तौड़ के इतिहास में एक भी चौमासा नहीं हुआ था। 100 साल के 200-500 साल जब तक ज्ञात जो इतिहास था, चित्तौड़ के इतिहास में दिगंबर समाज कहीं कोई चौमासा, किस कोई महाराज का चौमासा नहीं हुआ था। हम जो 2-3 साल पहले भी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के एक तपस्वी महाराज वहां पर आए थे, 2 साधु आए थे। कुछ भक्तों ने बड़ा एड़ी चोटे का जोर लगा दिया, लेकिन चौमासा नहीं हो पाया। हम लोग गए, क्या बोलूं, क्या जादू है गुरुदेव की तपस्या और त्याग में, क्या बोलूं, क्या चमत्कार है, कौन सा अतिशय है। शीफल भेंट हुआ। और कोरोना काल, बताओ आप कौन सा समय, कोरोना काल का, इतने लोग मर रहे थे, आतंक का, मौत का साया था, दहशत थी, लोग घरों के बाहर निकलते नहीं थे। ऐसे माहौल में भी जहाँ पे मात्र समाज के 100 घर हैं, शायद 125 घर होंगे, 100-125 घरों के उस माहौल में भी जब हम प्रवचन करते थे 150-150 लोग बैठते थे। और जो लोग जुड़े चौमासे में, चित्तौड़ के चौमासे में जो लोग जुड़े, उनमें से एक भी आदमी का बाल भी बाका नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। जो नहीं जुड़े थे, जो नहीं आते थे, क्या मालूम क्या क्या घटनाएं उनके साथ में घट गई, लेकिन जो जुड़े थे, प्रवचन में आते थे, कुछ नहीं, किसी कुछ नहीं हुआ। और तो और क्या मालूम क्या जादू था गुरुदेव के पवित्र आशीर्वाद में कि वो ट्रैफिक पुलिस सबको रोकते थे, ट्रैफिक पुलिस सबको रोकते थे, लेकिन चौके वाले आते थे, प्रवचन में लोग आते थे, क्या मालूम क्या होता था, ट्रैफिक पुलिस को रोकते ही नहीं थे। क्या मालूम क्या जादू है तेरे आंखों में, तेरे शब्दों में। गुरु ध्यान मंगलम, गुरु ज्ञान मंगलम, गुरु वाणी मंगलम। मंगल मतलब क्या, मम गालयति मंगल, जो पापों को नष्ट करता है उसे मंगल कहते हैं। और जब पाप नष्ट होते तो उससे क्या होता है, हर मनोकामना पूरी होती है, हर सपना पूरा होता है। जैन धर्म में 1000 सवाल पूछो, ये मुसीबत क्यों, वो दुख क्यों, वो समस्या क्यों, ऐसी अशुभ भावना, नेगेटिव फीलिंग क्यों, एक सवाल, गरीबी क्यों, घाटा क्यों, दुर्भाग्य क्यों, एक जवाब। क्या जवाब, पाप का उदय है कि नहीं। आज आपके पास रुपया है, पैसा है, खाने को है, मान है, सम्मान है, सब कुछ है, बीवी है, बच्चे, कुछ न कुछ, जो भी कुछ अच्छा है, स्वास्थ्य अच्छा, कुछ न कुछ अच्छा है, तो अच्छा क्यों है, पुण्य का उदय। और गुरुदेव के दर्शन करते हैं, जब चरण पखारते हैं तो अपने आप पाप नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। लोग डब्बी ले लेकर आते हैं, प्लास्टिक की बोतलें ले लेकर के आते हैं कमंडल का पानी लेने के लिए। आज कौन सी वो मंदिर में अपन गए थे ऊपर, राजीमती,
गांधी मूर्ति गांधी मूर्ति, गांधी मूर्ति वहाँ पर गए, वहाँ चैत्यालय बना ऊपर, है ना। तो चर्चा चली गुरुदेव के साथ, अष्टमी के दिन आचार्य मौन रखा करते हैं, तो वहाँ पर चर्चा चली। वहाँ पे वो सुरेश संघवी को और महावीर जी बोरा को और अशोक जी थे शायद कोई, है ना। भाई है उसके भाई महावीर हाँ, तो उनको बुलाया गया, समाज के मुख्य लोग, उस मंदिर के मुख्य करता धरता। चर्चा हुई कि मूर्ति का उत्थापन होगा, वो प्लानिंग कर चुके हैं, नक्शा सारा बन चुका है। क्या मालूम क्या विघ्न बाधा आ रही, क्या मालूम क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो बात चर्चा चली, उनने कहा हम चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। आचार्य ने जब जाने लगे, कमंडल पकड़ा। वो जो 5-7 लोग थे उनको बुलाया, इशारा किया, ये जल लो, वो जहाँ छड़क करके आओ, भूमि शुद्धि करके आओ। सुरेश संघवी से कमंडल हाथ का जल हाथ में लियो, महाराज कमंडल बड़ा खतरनाक है बोले। क्या मालूम क्या जादू कमंडल के अंदर, क्या मालूम क्या जादू कमंडल के अंदर। कई बार आपने सुना भी होगा, आपने वीडियो भी देखे होंगे। बताओ, कमंडल चौक के वालों ने भर दिया, उसमें जो पानी निकलना शुरू हुआ, घाटोल के अंदर लंबी लाइन लग गई। लोग डब्बी ले लेके, कटोरी ले लेके, लोटा और गिलास ले लेके आ गए। घंटे भर तक वो लंबी लाइन लगी रही। लोग अपने डब्बी, कटोरी, लोटे, गिलास को कमंडल के पानी से भरते रहे, पर कमंडल का पानी खत्म ही नहीं हुआ। अरे गुरुदेव के चरणों में आओगे, न कमंडल का पानी खत्म होगा, न दिल की खुशियाँ खत्म होगी, न मन का आनंद खत्म होगा। वो जादू है गुरुदेव के आशीर्वाद के अंदर। मैं बहुत ज़्यादा बोल लिया हूँ।